सो चैप्टर 1 क्लास 6 का है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। सो व्हाट इज़ फुल मून? फुल मून नाइट को पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मंथ में एक बार दिखता है ना। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। अब जब न्यू मून रहता है, न्यू मून नाइट के दिन गायब हो जाता है, उसको अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है। On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. So, do you wonder why can't see the moon and all those bright tiny objects during this daytime? It is because very bright light of the sun doesn't allow us to see all these bright object of night sky. अब देखो क्या है, जिस दिन फुल मून रहेगा उस दिन तो नाइट पूरा क्लियरली विजिबल होगा स्काई, लेकिन जिस दिन अमावस्या होगा या फिर तो न्यू मून बोल रहे हैं हम, तो उस दिन क्या होगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा स्काई। ओके, सो व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं जो ब्रह्मांड की जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मून है, सन है, सारे प्लानिट, ये सब क्या है, इनको सेलेस्टियल बॉडी बोलेंगे। स्टार है ना। ओके, सो स्टार का डेफिनेशन है, स्टार क्या होता है? सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड ऑफ गैसेज, सो दे have their own heat and light, so which they can emit in large amount. These celestial bodies are called stars. स्टार के अपना खुद का लाइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्स्टलेशन पे बात करते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशंस होते हैं, कॉन्स्टलेशंस ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, एग्जाम्पल है कुछ कॉन्स्टलेशंस का। उर्सा मेजर, बिग बियर कॉन्स्टलेशन है, भी ग्रुप ऑफ स्टार। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि, है ना। देखो यहाँ पे आप स्काई में देखोगे ना, तो ये देखो 4 ऐसे और ये 3 स्टार यहाँ पे है ना, सप्तऋषि। इनका डायरेक्शन पहले 4 ऐसे रहते हैं एंड देन 3 ऐसे, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि के क्या है कि पॉइंटर को हम इन दोनों के पॉइंटर पे देखते हैं तो नॉर्थ स्टार इधर रहता है ना। इससे डायरेक्शन का भी पहले लोग पता लगाते थे। अब आगे बढ़ता हूँ। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, सप्तऋषि ग्रुप ऑफ 7 स्टार। आस्क समवन एल्डर इन फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। कुछ नहीं है भाई ये सब बातें। अच्छा, पोल स्टार क्या होता है समझते हैं। In ancient time, people used to determine the direction during the night with the help of a star. The north star indicate that the north directions. It is also called the pole star. अब देखो, अभी जो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया ना कि सप्तऋषि के दोनों जो पैरेलल में था नीचे में, उन दोनों स्टार के जब हम सामने देखते हैं तो नॉर्थ स्टार उससे डायरेक्शन का पता लगाते थे एंशियंट टाइम में लोग, और उसे पोल स्टार भी बोलते हैं हम। ठीक है, नॉर्थ स्टार को। कुछ और इम्पोर्टेंट बात। ओके, प्लैनेट का डेफिनेशन अगर बच्चों के लिए, जो क्लास 6 का बच्चा देख रहा है उसके लिए ये तो, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अ स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है, और अपना हीट भी नहीं होता है। सो द वर्ड प्लैनेट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लांटिया विच मीन्स वंडरर्स। वंडर मतलब क्या होता है, भटकने वाला, है ना। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम एंड दीज आर वेल्ड टू अ स्मॉल डेब्रिस एंड दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्पफुल ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। अब देखो, जुपिटर के पास, सैटर्न के पास, यूरेनस के पास रिंग्स होते हैं। रिंग्स आप देखो, जैसे सैटर्न का तो विजिबल होंगे सब ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, ये सैटर्न है, इस पर ऐसे 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 रिंग तो विजिबल होते हैं उसमें, है ना, लेकिन बाकी सब में नहीं होते, लेकिन रिंग इसमें होते हैं। जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो दिख जाए, पावरफुल टेलीस्कोप से। सोलर सिस्टम की बात करें तो सन है, 8 प्लानट है एंड सैटेलाइट है, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको मुझे इस पेज को रोटेट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिख सके। ओके, तो यहाँ पे ए वाला पेज मैं रोटेट कर चुका हूँ। मैं इसमें कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए यहाँ पे सन है, स्टार्टिंग में है ना, सन है। सन के सबसे पास का जो प्लैनेट है मरकरी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना वो 1 मिलियन किलोमीटर में है, ठीक है।
1 मिलियन किलोमीटर में, यानी कि मरकरी जो है, मरकरी का डिस्टेंस कितना है, एक सेकंड में जूम आउट थोड़ा करता हूँ, पहले इस फिगर पे बात करते हैं। ओके गुड, इस फिगर पे पहले मैं बात करता हूँ। ओके सो मरकरी है 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे, वेनस है 108, अर्थ है 150, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, यूरेनस है, सैटर्न है। सबकी डिस्टेंस दिख रही है। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूर है नेपच्यून। नेपच्यून का यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे है, दिख रहा होगा शायद, रेड से मैंने मार्क किया है, 4496 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ओके तो अब मैं कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा प्लानट पास का है, मरकरी है, सन के सबसे क्लोजेस्ट, याद रखना, हो सकता है बच्चों को पूछ लेते हैं, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, यानी कि ये जो 4 प्लानट हैं, फिर उसके बाद इधर 4 प्लानट हैं। इस बात को समझ रहे हो ध्यान से, 4 प्लानट इधर हैं, बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, और 4 प्लानट इधर हैं। अब इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ भी चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इधर के जो प्लानट हैं इसको इनर प्लानट बोलते हैं, इसको आउटर प्लानट, और या फिर तो टेरेस्टेरियल प्लानट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोवियन प्लानट। इन 4 को जोवियन प्लानट या फिर तो गैसियस प्लानट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल या रॉकी प्लानट, ठीक है। कितने बोलते हैं, 4 प्रकार से मैंने बताया है ना। मैं इसको मिटाता हूँ, एक सेकंड। ओके अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से फिर से, है ना। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है ना। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। पहला सवाल कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। उसके बाद ये क्या है, जोवियन प्लैनेट कौन है और टेरेस्ट्रियल कौन है। ओके सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या है, जोवियन प्लैनेट है, और गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। ये चारों, वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, ये चारों क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट सी बात थी। चलिए नेपच्यून का अगर डिस्टेंस हम बोले तो 4496 यानी 4496 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और सबसे क्लोजेस्ट मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट सारे प्लैनेट का, चलिए आइए यहाँ पे। ओके मरकरी की मैं बात करूँ, सो मरकरी का एक ऑर्बिट सन के राउंड 88 डेज में होता है ना, और एक स्पिन होता है उसके अपने एक्सिस पे 59 डेज, ठीक है। यहाँ तक की बात। वेनस की बात करूँ, सो वेनस का 1 ऑर्बिट 255 डेज होता है, यानी कि अगर जैसे हम लोग अर्थ पे कंपेयर करते हैं ना, 365 डेज में एक ईयर होता है, तो मरकरी पे वही 1 साल 88 दिन का है, 88 डेज का है, और वेनस पे 255 डेज का है ना। और एक दिन जैसे कि सुबह शाम होता है ना, वैसे एक दिन मरकरी पे 59 डेज का है, मतलब एक दिन का जो है ना रोटेशन, वो 59 डेज में कंप्लीट करता है 1 स्पिन। और वेनस का 243 डेज है, एंड अर्थ का 1 डे है। मार्स का 687 डे है अब तक का मुझे लग रहा है, लेकिन हाईएस्ट उससे ज़्यादा तो 11 साल जुपिटर का है। ओके और 1 स्पिन पे एक्सिस जो है उसका, यानी रोटेशन है, रोटेशन यानी कि डे नाइट का, वो एक दिन का ही है मार्स पे। और नंबर ऑफ मून कितने हैं मार्स के, 2 हैं, जो आपको पता होगा, फोबोस और डीमोस। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा अब देखो, इसको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, इनर प्लैनेट, और इसको आउटर प्लैनेट। मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा की थी ऊपर ही। चलिए अब यहाँ पे आते हैं जुपिटर पे। सो जुपिटर का क्या है, 1 ऑर्बिट जो सन के राउंड लगाता है चारों ओर चक्कर, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल तक, है ना। 12 साल में कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन, जिससे कि ईयर चेंज होता है, रोटेशन यानी डे और नाइट, इतना याद रखना, छोटी सी चीज़ है। और एक स्पिन जो होता है, मतलब एक्सिस पे रोटेशन जो होता है, 1 रोटेशन, वो होता है 9 आवर 56 मिनट, और वी कैन कॉल 10 आवर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जुपिटर का। अब तक का मुझे सबसे कम लग रहा है जुपिटर का, है ना, रोटेशन सबसे कम लग रहा है। ओके अब सैटर्न की बात करूँ, सो 1 ऑर्बिट 29 साल 5 महीने में, और स्पिन रोटेशन
10 आवर 40 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स 53 दोनों में सेम है। यूरेनस 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 84 ईयर्स। ओके, यूरेनस का जो रेवोल्यूशन है, एक चक्कर लगाता है जो सन के ऑर्बिट का, वो लगभग 84 साल 84 ईयर्स। एंड अ स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। नंबर ऑफ मून ऑफ यूरेनस 27। ओके, गॉट इट। यहाँ तक याद रहना चाहिए बातें। अब नेपच्यून पे आता हूँ। सो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स एंड नंबर ऑफ मून इज 13। सॉरी, एक ऑर्बिट जो है अब तक का सबसे हाईएस्ट हमें पता चल गया। अगर कोई बोलता है कि सबसे हाईएस्ट अब तक का हमको पता चल गया है कि क्या है, नेपच्यून का सबसे हाईएस्ट है 1 ऑर्बिट, मतलब अगर ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाता है, कंप्लीट करता है, तो और नेपच्यून का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 164। और अगर मैं बोलूँ कि रोटेशन सबसे कम किसका है ना, या स्पिन अपने एक्सिस पे, स्पिन ऑर्बिट पे नहीं, एक्सिस पे स्पिन जो है सबसे कम किसका है, तो जुपिटर का है 10 आवर अप्रॉक्सीमेट, है ना। सबसे कम, याद रखना है इसको। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाली पेज हमने कंप्लीट कर ली है। पेज नंबर 4 पे हैं हम लोग अभी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा का चैप्टर ये हो, या फिर 16 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, सॉल इन रोमन मैथोलॉजी इज सन गॉड। रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड हैं, एंड सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, एंड द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड देयरफॉर द सोलर सिस्टम। कुछ नहीं, ये सब बातें हैं। अब सन की बात करूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से सन बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना। सन कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था। सन का डिस्टेंस क्या है, 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। चलो, अब प्लानट की बात करें तो देयर आर टोटल 8 प्लानट्स। इसको याद रखने का बच्चों के लिए, तो क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। क्या, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई इट मीन्स मरकरी, वी वेनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यूरेनस, एन नेपच्यून। क्लियर। चलिए याद रखना है, खैर बच्चों के लिए था ये, CPF CDS वालों के लिए नहीं है कि ये प्लानट का नाम ऐसे याद रखे, याद ही होगा भाई। ओके, सो दीज पाथ आर इलंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो, जो 8 प्लानट है ना सोलर सिस्टम में, वो मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पे, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये जो होता है इलंगेटेड होता है ना, इलंगेटेड ऐसा। सो इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अच्छा, इसकी बात मैंने की थी क्या। हाँ, सबसे कम की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि देखो नेपच्यून में क्या है, हमने देखा नेपच्यून में 184 ईयर्स क्या है रेवोल्यूशन, सबसे ज़्यादा दिन हाईएस्ट है, सॉरी। और अगर लोवेस्ट रेवोल्यूशन में बात करूँ तो किस में है, मरकरी में है, ओनली 88 डेज। और जुपिटर में क्या है, जुपिटर में स्पिन पे जो एक्सिस है वो सबसे कम है ना। चलो, मतलब रोटेशन। अब देखो वेनस को, एक बात ये भी याद रखना कि वेनस इज कंसीडर्ड अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं वेनस को, क्योंकि इसका जो साइज और शेप जो है लगभग सिमिलर है अर्थ से, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। सो टिल रिसेंट August 2026, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the IAU, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003, UB313, discovered in recent summer, is called dwarf planet. अब देखो 2006 में क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे सीरीज है और UB313 है, इन सब के जैसा है, इसलिए इसको प्लानट नहीं ड्वार्फ प्लानट माना जाएगा। तो उसके बाद से प्लानट नहीं प्लूटो को माने जाना लगा और ड्वार्फ प्लानट, ठीक है। तो प्लूटो प्लानट नहीं है। डू नो, इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। Humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study celestial bodies, their movement are the called astronomers. आर्यभट्टा was the first astronomer of ancient India. Ancient India का पहले astronomer कौन थे, आर्यभट्ट थे। And he said that the moon and the planet shine due to
रिफ्लेक्टेड सनलाइट ड्यू टू एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। कुछ था ही नहीं भाई, सिर्फ यही याद रखो आर्यभट्ट थे पहले हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, चलो अब इसको याद रखना है। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन का, पता है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है, ये भी पता होगा। नहीं पता है तो याद रखना है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे क्या है लगभग फ्लैट है, मतलब फ्लैट ऐसा समझो, है ना। एंड दिस वे द शेप इज डिस्क्राइब्ड जॉइड, जॉइड शेप है ना, समझ गए। चलो चलो चलो, देखो चैप्टर ख़त्म होने को आया है, अभी बस 2 पेजेस हैं, तो मुझे आई थिंक 3 मिनट में ख़त्म होगा चैप्टर। ओके, सो पहला चीज़, डू यू नो से लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद द स्पीड द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भी अर्थ पे पहुंचने में लगभग सनलाइट 8 मिनट लग जाती है। ठीक है, ओके कुछ और इम्पोर्टेंट। ओके, अर्थ को क्या है ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि 2/3 जो सरफेस है अर्थ का वो कवर्ड है किससे, वाटर से। पता ही होगा इन सब, तो बच्चों के लिए, अगर कोई क्लास 6 का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए, है ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। खैर, नहीं तो सब चीज़ें मैं डिस्कस करता नहीं। खैर, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया CAPF में, CDS में जो है टाइम का ना, ईस्ट और वेस्ट का 97 डिग्री दे दिया, 97 डिग्री ईस्ट दे दिया, वेस्ट दे दिया, उस पर क्वेश्चन आए थे, है ना। अगर इधर ये अगर ईस्ट में होगा तो प्लस होगा, वेस्ट में होगा तो माइनस होगा वो टाइम जो, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें मैं आगे चर्चा करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में शायद। मून की बात करूँ तो मून क्या है, ओनली वन सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। एंड इट इज़ डायमीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 आप समझ रहे हो, 1/4 दैट ऑफ द, इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट्स नियरर टू आवर प्लानट अदर देन सेलेस्टियल बॉडीज़। बाकी और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो मून पास है, इसलिए वो दिखता है थोड़ा सा बड़ा, है ना। और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, है ना। अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। सो अभी यहाँ पे समझते हैं एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जो मून है वो मूव करता है अर्थ के राउंड लगभग 27 दिन, मतलब 27 दिन में कंप्लीट करता है ना। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए क्या होता है, इसके रोटेशंस के कारण हमें सिर्फ एक साइड ही दिखता है, एक साइड यानी कि रात को, ऐसा मान लो। द मून डजेंट हैव अ कंडीशंस फेवरेबल फॉर इट्स लाइफ, इट्स माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशंस। मून क्या है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि लोग वहाँ पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशन है। इस पर चर्चा हुई थी। क्या सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि प्लानट के चारों ओर घूमता है, इन द सेम वे दैट प्लानट मूव्स अराउंड द सन। उसी तरीके से जिस तरीके से प्लानट सन के चारों ओर ऐसे 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 घूमते हैं, वैसे, है ना। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिजाइन फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस कैरिड बाय रॉकेट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखो कुछ इंडियन सैटेलाइट है जो कि भेजा गया है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट का क्या काम होता है ना, कि इससे हम क्या करते हैं कि भेजते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल, टीवी चैनल सिग्नल्स, है ना, और अदर कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर तो स्टडी के लिए, है ना, यूनिवर्स के स्टडी के लिए। अब कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं, इनसेट, IRS, रिड्यूसेट्स, जो भेजे गए अर्लियर। ख़त्म हो गया चैप्टर। ओके, एस्टेरॉयड है। अब देखो एस्टेरॉयड क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अब देखो जो प्लानट के आसपास है ना हमारे, बहुत सारे टाइनी बॉडीज घूमते हैं, उसको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट एंड मार्स एंड जुपिटर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स या जुपिटर के ऑर्बिट के आसपास। अब मेटेरॉइड्स पे बात करें, सो मेटेरॉइड अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। स्मॉल पीसेस जो होते हैं रॉक्स के, वो मूव करते हैं सन के चारों ओर, उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट। गैलेक्सी क्या होती है, इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज इमेज टू रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, द सिटी इज नेम द आकाशगंगा। आकाशगंगा एंशिएंट टाइम में नाम दिया गया था। सो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम, बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। सो देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सियन दैट मेक द यूनिवर्स।
बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, वही यूनिवर्स बनाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ख़त्म, कहानी ख़त्म भाई। देखो जैसे अर्थ है, फिर सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इन सब से मिलके यूनिवर्स बना है, बस ख़त्म हो गया है चैप्टर। अगला चैप्टर जल्दी डिस्कस करते हैं।